जोहार, नमस्ते। आप सभी को स्वागत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं एडू फाइबर एकेडमिक यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग करते हैं 11 के बहुत सारे क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज करेंगे, जो आपके फ्यूचर में आने वाले जो एग्ज़ाम है, जस्ट आने वाले हैं, उसमें आपको काम लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ BF3। ठीक है, आपका सिंपल सा क्या बोला है, BF3 मॉलिक्यूल का प्रैक्टिस सेट है, आराम से इसको देखते रहिए, आपका फायदा होगा। ठीक है, देखिए BF3 ये क्या सिंपल हो जाता है आपका, ये 120 डिग्री होता है ना। इसको हम लोग बोलते हैं, ज्योमेट्री होता है ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, क्या होता है ट्राइगोनल प्लेनर, या इसको हम लोग बोलते हैं ट्राई एंगुलर। ठीक है, या बोलते हैं इसको ट्रायंगुलर। ठीक है, और ये 2D आपका स्ट्रक्चर होता है ना, प्लेन होता है, प्लेनर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या चल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ PCl5। आइए इनका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं PCl5 का। PCl5, ठीक है, इसका क्या हो जाता है आपका, देखिए ये हो गया आपका ट्राइगोनल, और ये ऊपर वाला हो जाएगा आपका एक पिरामिड बनेगा, ये देखिए, है ना। इसको हम लोग अलग कलर से दिखा देते हैं, आपको अच्छा दिखेगा। एक काम करते हैं, इससे दिखाते हैं रेड से। देखिए आपका ये जो बन गया, ये हो गया, और पिरामिड का और एक कलर दिखा देते हैं आपका, ये ठीक है। और उस साइड भी आपका दो फेसेस है, ठीक है, और नीचे एक है आपका, तो ऊपर एक पिरामिड, और उसी तरह आपका क्या हो जाएगा, नीचे भी एक पिरामिड बनेगा। उसी तरह आपका नीचे भी एक पिरामिड बनेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, एक तो ट्राइगोनल आपको बोल दिए और दो पिरामिड, तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट, द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ SF6। ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए इसका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ठीक है कि नहीं, इसको बोलते हैं ज्योमेट्री, इसको हम लोग सिंपल बोलते हैं ऑक्टाहाइड्रल। क्या बोलते हैं, ऑक्टाहाइड्रल। ठीक है, ऑक्टाहाइड्रल नाम क्यों पड़ता है, ऑक्टाहाइड्रल नाम पड़ता है क्योंकि इस ज्योमेट्री का 8 फेस होता है। ठीक है, आपको अगर दिखाना चाहें तो आप इस तरह से देख सकते हैं, देखिए ये शेप है आपका, ये आपका शेप है। अगर गौर से देखिए कि ऊपर आपका 8 फेस होगा ऊपर। ठीक है, करके आपको दिखा, देखिए यहाँ से अगर यहाँ इसको इसको जोड़ें, इसको इसको और इसको, एक ट्राइगोनल फेस दूं आपको दिखेगा। उसी तरह आपका यहाँ वाला दो, और इसके बाद पीछे ये दो, ऊपर 4 फेस, नीचे 4 फेस। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इस ज्योमेट्री का नाम ऑक्टाहाइड्रल। तो आपका ऑप्शन सिंपली कौन सा चल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, देखिए हम आपको हमको 4 को दिखाने का ट्राई करते हैं। ये 2D है ना, तो बनेगा तो हम फेस बनाने का कोशिश करते हैं। ये आपका एक फेस,
ठीक है, ये आपका एक फेस और एक फिर आपका ये एक फेस हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरा कलर ले लेते हैं, एक आपका ये वाला फेस, ये वाला फेस। तीन फेस और एक आपका पीछे वाला। ठीक है, पीछे वाला थोड़ा और ये हो जाएगा, तो आपका ये वाला आपको दिखा रहा है, वो दूसरा कलर कर देते हैं। कौन वाला होगा, ये करते हैं, पीछे वाला। ठीक, तो चार फेस है, तो इस तरह चार फेस ऊपर, चार फेस नीचे, तो टोटल 8 फेसेस। इसीलिए इसको हम लोग कौन सा ज्योमेट्री बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल, है ना। बॉन्ड से रिलेटेड नहीं है इसका ज्योमेट्री। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। आई थिंक आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, है ना, कि क्या है कि हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ऑक्टाहेड्रल क्यों पड़ता है, तो इसके कारण। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल। द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ CH4। देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ से होता है। ज्योमेट्री हम लोग क्या बोल देते हैं, बोलिए, तो बोलते हैं ज्योमेट्री क्या बोल देते हैं, टेट्राहेड्रल, है ना। सिंपली हम लोग डिनोट करते हैं TD से, टेट्राहेड्रल, है ना। अब इसका भी जो नाम है ना टेट्राहेड्रल, अगेन ये फेस पे डिपेंड है, इसका चार फेस होता है। अगर ध्यान से देखिए, इसका कितना फेस हो जाएगा, चार। आपको इसका भी हम लोग ड्रॉ करके देख सकते हैं, देखिए। हम्म, देखिए, इसका भी आपको चार फेस हम ड्रॉ कर देते हैं। देखिए, एक आपका ये फेस, का हो जाए, ये सामने वाला। ठीक है? एक उस साइड वाला है, एक आपका पूरा उस साइड, एक है ये पूरा, एक आपका ये नीचे वाला फेस तीन, और एक ईस्ट साइड वाला, टोटल चार फेस, है ना। इसीलिए इसका नाम हम लोग क्या बोल देते हैं, टेट्राहेड्रल। ठीक है, चलिए, तो इसका हम लोग नाम क्या बोल देते हैं, ये एक फेस हो जाएगा, थोड़ा गिजी बिजी हो गया ना। हम्म, बस एक बार आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, बाकी बार बार टेट्राहेड्रल का एक्सप्लेनेशन करने का जरूरत नहीं। तो टोटल इसका चार फेस होता है, इसलिए इसका हम लोग क्या बोल रहे हैं, तीन साइड। आपको हम दिखाते हैं, रुकिए। देखिए, देखिए ये आपका टेट्राहेड्रल है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये एक फेस हो जाएगा, है ना। नीचे वाला आपका दूसरा फेस हो जाएगा, एक मेरे तरफ एक फेस है, और आपका एक इस साइड फेस है, टोटल चार फेस, है ना। इसीलिए इसका हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल। चलते हैं आगे, नेक्स्ट सवाल। द मॉलिक्यूल ज्योमेट्री ऑफ BCl2। इसका सिंपल होता है, देखिए,
का क्या बोलते हैं 180 डिग्री है ना, ये क्या चल जाएगा आपका बी लीनियर। ज्योमेट्री का क्या हो जाएगा आपका लीनियर। आते हैं नेक्स्ट सवाल, ये इजी क्वेश्चन था। अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी द ज्योमेट्री ऑफ BRF5, वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको BRF का आपको बोला है क्या ज्योमेट्री, ठीक है। देखिए BRF5, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, ठीक है। आपका देखिए इसको हम लोग बोलते हैं, ये स्क्वायर है और ऊपर में एक आपका पिरामिड बनेगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका स्क्वायर पिरामिडल, ए ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं आगे। द डायपोल मोमेंट ऑफ BF3, अगेन इसको ड्रॉ करते हैं। हम लोग डायपोल मोमेंट को जो डिनोट करते हैं, ठीक है, वो हम करते हैं एक एरो हेड और एक इसका टेल पार्ट में से काट देते हैं, है कि नहीं, ऐसे। तो ये दोनों का जो नेट डायपोल मोमेंट है वो आपका किधर होगा, रिजल्टेंट आपका इस साइड होगा, है ना, इस साइड होगा, है कि नहीं। और इसका डायरेक्शन किस साइड होगा, इसी साइड, है ना। तो इसका जो म्यू नेट है, ये दोनों का म्यू नेट है उसका डायरेक्शन इस साइड, और इधर इसका जो म्यू है वो आपका इस साइड, ठीक है। तो आपका क्या हो जा रहा है, दोनों ही ऑपोजिट हो जा रहा है और इक्वल हो जा रहा है। तो म्यू आपका जो नेट चल जाएगा वो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा और जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी, चलते हैं आगे। हाँ, हम लोग एरोहेड किधर देते हैं, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है, तो नेगेटिव चार्ज वो खींचता है। तो एरोहेड क्या करता है, जिधर नेगेटिव चार्ज होता है जिसका डेंसिटी होता है उधर पॉइंट करता है, और टेल पार्ट करता है पॉजिटिव एंड की तरफ, पार्शियल पॉजिटिव आप बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। द डायपोल मोमेंट ऑफ H2O, है ना। इस बॉन्ड का अगर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखें तो इस साइड, इसका आपका जाएगा इस साइड, और लोन पेयर है तो इसका नेट कुछ, ये म्यू नेट कुछ आएगा, डज नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जीरो दिया, ये सब नहीं होगा, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, मोर देन जीरो, ये 1.85, ठीक है। ये स्पेसिफिक वैल्यू उसका दे दिया है, आपका आंसर डी चल जाएगा। द डायपोल मोमेंट ऑफ BeCl2, अगेन देखिए BeCl2 क्या हो जाएगा आपका, लीनियर है। इस बॉन्ड का हो जाएगा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस साइड, इसका हो जाएगा इस साइड, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट, क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट, है कि नहीं। क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, और म्यू नेट आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या चल जाएगा आपका, द डेवलपमेंट ऑफ BeF2, अगेन अगेन आपका क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट सवाल, एक जैसा ही सवाल है ये वाला, आपसे हो जाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर, अगेन ये ठीक सवाल है थोड़ा। देखिए CH4 का अभी हम लोग देख चुके हैं, ये होता है क्या, ये आपका होता है टेट्राहेड्रल, ये आपका होता है पिरामिडल, है कि नहीं। H2O का क्या होता है आपका, ये भी आपका अगर ज्योमेट्री बोले तो टेट्राहेड्रल, शेप बोले तो वेंट, है ना। ये एक बचा CO2, देख लीजिए, ठीक है, 180 डिग्री।
लीनियर। ठीक है, आपका ऑप्शन चल जाएगा। आते हैं नेक्स्ट सवाल। द शेप ऑफ NH3। हाँ, NH3 का आपका शेप पूछा है। देखिए इसका कुछ शेप पूछा है, ध्यान दीजिएगा, शेप पूछा, ज्योमेट्री नहीं। अगर ज्योमेट्री होता है तो लोन पेयर को हम लोग कंसीडर करते हैं। अगर ज्योमेट्री नहीं है, शेप पूछा है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, उसको अवॉइड करेंगे। आपका क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल, है ना। क्या चल जाएगा आपका, ट्राइगोनल पिरामिडल, या सिंपल इसको हम लोग बोलते हैं पिरामिडल। ट्राइगोनल क्योंकि 3 एंगल्स बनाता है, या ठीक है, और ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है। आपको ऑप्शन जाएगा बी। आते हैं नेक्स्ट सवाल। शेप पूछा था, ज्योमेट्री नहीं। द शेप ऑफ H2O इज, अगेन शेप, है ना। अगर ज्योमेट्री पूछे तो ज्योमेट्री में हम लोग इंक्लूड करेंगे लोन पेयर को, तो ज्योमेट्री हो जाएगा टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर आपको पूछेगा शेप, तो शेप कंसर्न करता है सिंपल बॉन्डिंग पेयर। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे बेंट। ठीक है, ये आंसर। आते हैं नेक्स्ट सवाल। द शेप ऑफ BRF5, है ना। अगेन शेप ऑफ BRF5 बोला तो स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, ये भी हम लोग ऊपर में किए थे ये, ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल। द शेप ऑफ SF4, द शेप ऑफ SF4, ठीक है, द शेप ऑफ SF4। देखिए SF4 का कुछ इस तरह से होता। अगेन शेप पूछा है तो हम लोन पेयर को इंक्लूड करेंगे नहीं। तो आप कैसा हो जाएगा, ये सीसॉ जैसा हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, ये सीसॉ, जो बच्चा जिसमें ना इधर उधर से डोलता है, कुछ इस टाइप से, ऐसे। ये जैसे ये बच्चा अगर ड्रॉ कर दे, गार्डन में खेलता है ना बच्चा, वो जो सीसो है उसके जैसा दिखने लगता है। तो कौन सा चल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे। द शेप ऑफ ClF3, द शेप ऑफ ClF3। आते हैं, ClF3 को देखते हैं कैसे होगा ये। तो अगेन यहाँ पे क्या पूछा है आपका, शेप, ज्योमेट्री पूछा नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए इसको हम लोग क्या कर देंगे, कंसीडर करेंगे नहीं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा कि कंप्लीट टी जैसा दिख रहा है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये टी से। नेक्स्ट सवाल। आते हैं, शेप ऑफ XCF4 क्या होता है, शेप पूछा है अगेन। ठीक है, अगेन हम इसको ओमिट कर देंगे लोन पेयर को, बचा रहेगा आपका ये स्क्वायर है और क्या है, प्लेनर है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, बी। अब चलिए नेक्स्ट सवाल। द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ NH3 इज, लोन पेयर्स NH3 में कितना लोन पेयर है जी, अभी तो बताए थे। एक ही लोन पेयर,
अरे कहाँ पहुँच गए? तो कितना होगा एक लोन पेयर NH3 का? आंसर 1। आते हैं नेक्स्ट। ड्रॉ कर दें? ठीक। एक लोन। सवाल नंबर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स PCl5 इज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अभी हम आपको बताए थे कि PCl का जो आपका ज्योमेट्री होता है, स्ट्रक्चर बोले तो ऐसा होता है। हाँ, तो यहाँ पे कितने गो इलेक्ट्रॉन जोड़ा है? इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है आपका, में 2, में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना यहाँ पे पेयर्स पूछा है? ऑप्शन डी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सवाल। द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ H2O, 2 होता है इसका, अभी हम उसका स्ट्रक्चर बनाए थे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सवाल। ये कॉल आ रहा है। हेलो। हाँ, तो वीडियो बनाते हैं लाइव है। हाँ हाँ, जानी जानी কথা বল। একটু একটু ঠিক আছে, একটু পরে আমি করছি। ठीक, आते हैं। द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ ClF3, अभी हम आपको बताया था कि ClF3 का क्या है पोजीशन, स्ट्रक्चर अभी हम लोग बनाया था। ClF3 का क्या हो जाएगा बोलिए? टी शेप अभी बताया था ना, यहाँ पे 2 लोन पेयर था। तो कितना हो जाएगा आंसर? द नंबर ऑफ लोन पेयर्स बोला है, SF4 है। SF4 कहाँ पहुँच यार, कहाँ से कहाँ चल जा रहे हैं हम लोग? हाँ, ये द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ ClF3 कितना था? 2। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ SF4 1, इसका भी अभी बनाए थे। क्या हो जाएगा? 1 कैसा था SF4? टी सौ गार्डन वाला, इससे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ BRF5, है ना, BRF5 लोन पेयर्स पूछा। BRF5, अच्छा, क्या हो जाएगा? एक होता है इसका स्क्वायर पिरामिडल होता है ना इसका। एक लोन पेयर लगा दीजिए यहाँ। तो एक लोन पेयर। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल। इजी इजी सवाल है सब। द नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ SO2, है ना। सर हो जाएगा आपका, देखिए क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आ रहा था, सॉरी। आगे चलते हैं हम लोग। कौन सा नंबर?
द नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ SO2। SO2 का बॉन्डिंग पेयर कितना होता है? सिंपली इसका 2 चल जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल, ये भी ये था। द नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ O3। इसका भी जो बॉन्डिंग पेयर्स होता है उसका आपका चल जाता है 2। आपका क्या चलता है? 2 बॉन्डिंग पेयर्स। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल। द नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ H2O का भी आपका बॉन्डिंग पेयर इसमें कितना है? 2। स्ट्रक्चर तो मालूम ही है, आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन SF4। SF4 में कितना हो जाता है बॉन्डिंग पेयर्स? आपका 4। कितना हो जाता है आपका? ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे। द नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ ClF3। अरे बाबा, बॉन्डिंग पेयर्स अगेन इसमें क्या हो जाएगा? 3। तो आ जाएगा नेक्स्ट सवाल। आइए, अगला जो सवाल है, द नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ NH3। अगेन इसमें क्या हो जाएगा आपका? 3। ठीक है ना, बॉन्डिंग पेयर्स में तो हो जाएगा आपको वो 3, है ना। जो कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, वो आपको गिना जाता है शेयरिंग से जो बनता है। आते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ BRF5 इज। क्या BRF5 सी है कहीं? देखिए ना, 5 है बॉन्डिंग पेयर। होगा अभी 31 हो गया। देखिए, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन CuSO4.5H2। देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे क्या होता है ना, कॉपर के साथ 4 वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है। और एक वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है? ये मतलब बाहर में रहता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर में, बाहर में रहता है। तो आपको पूछा है हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन इतना। तो इसमें आपका कितना होगा? सिर्फ एक मॉलिक्यूल आपका क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होगा, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा। ठीक है, तो हम लोग यहीं तक रखते हैं सवाल 32 को। ठीक है, 32 आगे हम लोग और भी कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और भी बहुत सारे वीडियो आपके आने वाले हैं हर एक टॉपिक के रिलेटेड। ये जैसे आपका केमिकल बॉन्डिंग का था, अभी आपका बाकी भी है, जो आपका 3rd चैप्टर है periodic प्रॉपर्टीज वाला। ठीक है, वो भी है आपका, है ना। रेडॉक्स रिएक्शन का भी होने वाला है और इक्विलिब्रियम का भी करेंगे। तो धीरे धीरे वो सारे होंगे। तब तक ये लेंथ थोड़ा बढ़ जा रहा है। तब तक थैंक्स देखने के लिए। देखिए आपको ये सब प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया रहेगा।